हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। यूजुअली जो मेरी वीडियोस होती हैं वो मेरे स्टूडियो से शुरू होती हैं। आज मैं आपको एक फुटबॉल ग्राउंड के बीच में से ही मैंने वीडियो शुरू कर दी है, जिसके पीछे कुछ वजूहात हैं, एक एक करके बताता हूँ। तो रीज़न नंबर 1 ये है कि थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया को रिवाइव करने के लिए मैं आया था, क्योंकि ये KUSC टूर्नामेंट हो रहा है, कराची यूनाइटेड स्कूल चैम्पियनशिप। ये आपके भाई ने खुद खेला है 2007 में भी, 2008 में भी APS की टीम। तो देखने आया था। बड़ी अच्छी टीम थी हमारी, मैं, सिक्की और भी बहुत सारे बॉयज़, लेकिन सेमीफाइनल में बाहर हो गए। कोई बात। दूसरा रीज़न ये है कि एक हमारे एडिटर साहब हैं, उनको एडिटर भी बोल सकते हैं, उनको एक तरीके का अप्रेंटिस भी कह सकते हैं, वो इस टीम में खेल रहे हैं। और आखिरी रीज़न ये है, तीसरा है ना, तीसरे तक पहुँचे ना। और तीसरा रीज़न ये है कि ये जो ग्राउंड है जहाँ पे हम अभी बैठे हैं, गिजरी फुटबॉल स्टेडियम, ये अभी नया नया खुला है, 2-3 महीने हुए हैं। तो मैंने ये भी देखना था कि आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल ग्राउंड्स इन द सिटी एट द मोमेंट। और एस्ट्रो इतने बड़े साइज़ की मैंने कम ही देखी हैं, तो अपने अंदर भी तो एक फुटबॉलर रहता है, तो वांटेड टू कम चेक आउट दिस पिच इन पर्सन। तो वो भी आमिर भाई भी, आमिर भाई जब फ्रेम में है, मुझे ट्रैक कर रहा है, तो आपके पास आएगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई भी हैं, क्योंकि मैंने और आमिर भाई ने अभी यहीं से डायरेक्ट जाना है कराची ईद फेस्टिवल। कराची ईद फेस्टिवल भी तो हो रहा है। अब हम जा रहे हैं कराची ईद फेस्टिवल, और जो राइड है वो कोई 8-10 मिनट की है। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस मोमेंट टू गिव यू उर्दू मुहावरा लेसन ऑफ द डे, जिस तरह हमने ये आगाज़ किया था पिछली वीडियो में। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। खरबूजा होता है मेलन। जब आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक काम कर रहे हैं, तो आप पीयर प्रेशर कह लें या आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आप कहते हैं कि यार सभी ये कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना चाहिए, तो मैं क्यों डेली व्लॉगिंग करनी है, क्योंकि सब कर रहे हैं। तो क्या मतलब, खरबूजे को देख के तुम भी खरबूजा बन जाओगे, ये इसका मतलब इस आपको मैंने सेंटेंस में यूज़ करके सुनाया कि व्हेन एवरीबडी इज़ डूइंग इट यू वांट टू डू इट बिकॉज एवरीबडी इज़ डूइंग इट, यू डोंट रियली हैव अ कॉन्क्रीट रीजन ऑफ डूइंग इट, यू जस्ट वांट टू डू इट बिकॉज यू सी एवरीवन डूइंग इट अराउंड यू। दैट्स हाउ यू यूज़ इट। सही है। नाउ वी आर ऑलमोस्ट एट कराची ईट, डे 3 संडे। आप यहाँ हैं, कराची ईट में हैं गाइज। ये है कराची ईट, और यहाँ हम आ चुके हैं और हमारे पास वेंडर पासेस हैं। तो वी डोंट नीड फैमिली, वी कैन जस्ट वॉक इन विद आवर कैमरास। टेल दिस टू 27-year-old इरफान, उसको यकीन ही नहीं आएगा। जिनको पता है उनको पता ही है, मैं ये रेफरेंस नहीं समझाऊँ। अब आज भी वही रूल है। क्या है? ओनली लेडीज़ कैन बाय द टिकट। आप इस रूल के खिलाफ हैं या साथ हैं? खिलाफ। ये पीछे रास्ता है, यू कैन गो बैक। हेलो जी, मैं कराची ईद की एक्टिविटी ख़त्म करके वापस घर आया था। सोचा था कि 1-1.5 घंटे की नैप लेता हूँ, लेकिन वो 1-1.5 घंटे की नैप कोई 5-5.5 घंटे की हो गई। बॉडी को आराम की ज़रूरत थी, तो बॉडी ने आराम फरमा लिया विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर। अभी जो टाइटल है कि क्रिएटर को मैनेजर की क्यों ज़रूरत होती है, उसके बारे में मुझे बात करनी है। मैंने लिखी हुई हैं सारे पॉइंट्स, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं दिन के सारे काम ख़त्म कर लूँ, ताकि फिर फ्री माइंड के साथ मैं आपको बैठ के समझाऊं कि अगर आप क्रिएटर हैं तो क्यों आपको मैनेजर के बारे में सोचना चाहिए, हाउ कैन इट बी बेनिफिशियल फॉर यू। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और पेशेंस का मुजाहरा करें, तो जो आखिरी काम है, मैंने अपने दोस्तों को हुडीज़ बांट के आना है। दो ही उठे हुए होंगे अभी, तो उनको मैं बांट के आ जाऊँ। उसके बाद हम तसल्ली से बैठ के बात करेंगे, और उसके बाद मैं पैकिंग करूँगा, क्योंकि कल मेरी फ्लाइट, वो भी बताता हूँ अभी एंड में, ठीक है। तो नाराज़ नहीं होना, वो काम करके आए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैनेजर वाला सीन है क्या, ठीक है। तो ये हुडी जो मैंने पहनी हुई है सीन्स, ये मैंने अपने दोस्तों को भी देनी है, तो वो मैं अभी दे दूँ। वो सब पैक होके रखी हुई हैं। तो हुडीज़ मैंने गाड़ी की डिग्गी में डाल ली हैं, और आज ये सारी हुडी सबको बांटना ज़रूरी है, क्योंकि मैं चला जाऊंगा कल तकरीबन 9 से 10 दिन के लिए। तो 9 से 10 मैंने इनको बोला हुआ था कि आप मेरे घर से उठा लेना, लेकिन जिस तरह मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, मेरे दोस्त ही हैं तो वो मुझसे बड़े प्रोक्रेस्टिनेटर हैं, तो वो उठे ना उठे लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं अभी इनको हुडीज़ देता हूँ, और फिर हम वो मैनेजर वाली बात करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार। और वो बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा उसका ना, यार मैनेजर का अगर हम किसी को बोलेंगे तो वो समझेगा कि पता नहीं अपने आप को कौन सा ये शाहरुख खान समझते हैं कि इनके भी मैनेजर हैं। मतलब अगर आपके 10-15 हज़ार फॉलोअर हैं
तो आपको लगे शायद कि यार हम मैनेजर का क्या करेंगे, हमें मैनेजर की क्या ज़रूरत है, लेकिन सर ज़रूरत है। तो इससे पहले कि हम उसके रीज़न पे जाएं, आप ये बात अपने जहन से निकाल दें कि अनलेस यू रीच अ सर्टन फॉलोअर माइलस्टोन, आपका मैनेजर नहीं हो सकता या हो सकती। बिल्कुल हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो कोई प्रो वाले मैनेजर हो। आप अपने भाई बहन को, अपने किसी दोस्त को, कज़न को भी मैनेजर बना सकते हैं। आप डायरेक्टली बस सामने वाले से बात ना करें, अपनी जो इंटरेक्शन है वो थोड़ी कम रखें, जिसके वजूहात में हम अभी थोड़ी देर में जाते हैं। हेलो हारिस भाई, जान की अमान बाउंड अर्ज़ करना चाहूँगा कि ज़रा बाहर तशरीफ़ लाइएगा। सर ये आपकी मिस्टर हारिस, अल्लाह रहम करेगा। ये आपने शेरा को पहुंचानी है। इसमें दो हैं, एक शेरा की है, एक मोहम्मद की है। सर ये भी आपको पता है किसको देनी है, और ये भी आपको पता है किसको देनी है। ओह हाँ, इसको भी मेरे साथ चलो, मुबारक हो, दुआ में हमें याद रखना भाई। भाई जा रहे हैं। अभी वैसे डिस्क्लोज़ नहीं किया था मैंने, लेकिन चलो ओके भाई। अभी जाना है मिस्टर काजी के पास। अगर आप लोगों को नहीं पता, काजी अकबर इंस्टाग्राम पे लिखिएगा। काजी भाई जो आजकल डेली काजी लॉग बना रहे हैं ना, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू काजी लॉग। हाँ, काजी लॉग बना रहे हैं ना, वो यार इट्स अ मास्टर क्लास इन स्टोरी टेलिंग। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अब क्योंकि सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं, अब मैं आपको तफसील से और तसल्ली से और बिना किसी टेंशन के कि कोई सो जाएगा, कोई उठ जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कि एक क्रिएटर के लिए क्यों ज़रूरी होता है एक मैनेजर, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ फॉलोअर्स यू हैव। तो रीज़न नंबर 1 है ख़वातीन और हज़रात मैनेजर रखने का, क्या मैनेजर कैन बारगेन फॉर यू। अगर आपसे कोई भी ब्रांड कांटेक्ट कर रहा है, कोई एजेंसी कांटेक्ट कर रही है, और आप बातचीत कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं, बिज़नेस डीलिंग्स कर रहे हैं, तो आप अगर 5,000 रुपये पे या 10,000 रुपये पे लड़ोगे तो आपका नाम ख़राब होगा कि यार क्या चिंदी आदमी है यार। लेकिन मैनेजर आपके लिए ये सारे कष्ट उठा सकता है। उससे इंप्रेशन ये बनेगा कि यार इरफान तो चलो सही है, वो तो अकोमोडेटिंग भी है, सब कुछ है। मैनेजर बहुत चिंदी है। लोगों को समझने दें कि आपका जो मैनेजर है वो नहायत ही कोई पक्का आदमी है, वो टस से मस नहीं होता। इरफान इतना स्वीट आदमी है यार, वो इतना अकोमोडेटिंग है, वो कर रहा था वो वाला काम, मैनेजर आ गया कमीना बीच में कि नहीं 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 सर, इस पर हमारी अलाइनमेंट नहीं हुई, ये हम एक्स्ट्रा ऑफर नहीं कर सकते। असल में कहानी ये है कि आपकी और मैनेजर की पहले से सेटिंग है कि देखो मैं बुरा नहीं बन सकता, मैं करने जाऊँगा, एक्टिंग करूँगा, असल में तुम वो काम मना कर दोगे। तो इस तरह बहुत से लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। मैनेजर को वहाँ पे आप बुरा बनाएंगे, आप खुद अच्छे बनाएंगे, यार आई वॉज अबाउट टू डू इट बट माई मैनेजर डिडंट लेट मी। पॉइंट नंबर 3 है बहुत ही ऑब्वियस सा रीज़न कि इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम। एज अ क्रिएटर आपका काम यह है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त क्रिएटिविटी में लगे, स्टोरीज़ बनाने में लगे, बताने में लगे, या नई चीज़ें सीखने में लगे। अगर आपका वो सारा काम क्लाइंट सर्विसेज में लग रहा है कि सर वो अपडेट दे दें, ये प्रोजेक्ट है, ये क्वेरी है, उसका फ़ीडबैक आया है और उससे इन्वॉइस लेनी है, उसको इन्वॉइस देनी है, अगर इसी में सारा काम लग रहा है तो क्रिएटिविटी कहाँ जाएगी। और इसी से मिलता जुलता अगला पॉइंट है, वो ये है कि इट सेव्स यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ अनवांटेड कम्युनिकेशन। अक्सर औकात इंशाल्लाह जब आपकी फॉलोइंग बड़ी होगी, आपका नाम बड़ा होगा, तो लोग आपसे शायद कोई बिज़नेस के लिए बात ना कर रहे हो, लेकिन वो एक्टिंग ऐसे करेंगे कि उनको आपसे कोई बिज़नेस डीलिंग करनी है, तो आप उनके साथ बात कर लें, आप उनसे मुलाकात कर लें, और एंड में वो एक सेल्फ़ी ले लें और आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, और दिल से गालियाँ बहुत आई लेकिन दे नहीं सकते। तो अपना टाइम बचाओ। अनवांटेड कम्युनिटी, कोई भी आपसे रब्ता करे, कोई भी, आप उनको बोलो थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग इन टच, प्लीज़ टॉक टू द मैनेजर। मैं इन कॉन्वर्सेशंस में पढ़ता नहीं हूँ बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड विद दैम। टोपी है लेकिन हर वक्त चलती है, क्योंकि असल में कहानी ये है कि शायद उनको आपके साथ बिज़नेस ना करना हो, शायद वो आपको अफोर्ड भी ना कर पाएँ, वो सिर्फ आपके फ़ैन हो और आपसे बात करना चाहते हैं। तो फ़ैन से बात करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी को धोखा दे के उससे बात करें, ये अच्छी बात नहीं है। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई प्रोफेशनल मैनेजर हायर करें, आप अपने भाई बहन, कोई दोस्त जिन पे आपको भरोसा हो, कज़न, उनको अपना मैनेजर बना दें। अक्सर लोग यही करते हैं, मैंने भी यही किया शुरू में। तो आप उनको मैनेजर बना दें। आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, दुनिया के सामने आप उनको बैड कॉप बना दें, आप गुड कॉप बन जाए, लेकिन बिहाइंड द सीन्स आप दोनों बिल्कुल टाइट होने चाहिए। यू शुड हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट। तो कल मेरी फ़्लाइट है,
मैं जा रहा हूँ सऊदी अरेबिया, और उस काम से मतलब वो भी होगा इंशाल्लाह जो आप सोच रहे हैं, जिस काम से ज़्यादातर लोग जाते हैं पाकिस्तान से। लेकिन असल काम ये है, नज़र आ रहा हूँ, कैमरा एंगल थोड़ा मज़े का नहीं लग रहा। असल काम ये है कि सऊदी अरेबिया में हो रही है डकार रैली। अब मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, वो मैं यूट्यूब पे जाके देख लूँगा। यम्बू में उसका अख्तिताम है, तो वहाँ पे मुझे इनवाइट किया है, तो वहाँ मैं जा रहा हूँ। और वहाँ शायद मैं यूट्यूब का कोई कंटेंट नहीं बना पाऊँ, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फोकस रहूँगा। इंस्टाग्राम अगर आप देखना चाहते हैं कि यम्बू में क्या क्या गेम होते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा, वरना फिर हमसे यूट्यूब पे तो रब्ता रहेगा ही। ठीक है, अभी पूरी रात मुझे जागना है। ये एडिट, मैं कोई काम पेंडिंग छोड़ के नहीं जाना चाह रहा, तो ये एडिट करूँगा, इसको स्केड्यूल करूँगा। यूट्यूब पे यार मुझे पता है आजकल थोड़ा इनएक्टिव हूँ, लेकिन क्या करें यार, यूट्यूब का सारा कल्चर ना, किसी और दिन इस पर डिटेल से बात करेंगे। यूट्यूब से कुछ शिकायत हैं मुझे, जो एक तो यूट्यूब कल्चर, दूसरा यूट्यूब जो कंपनी है उसने जो पाकिस्तान में कल्चर उस कुछ हैं गिले शिकवे। मैं यूट्यूब से डायरेक्टली तो बात करूँगा ही, लेकिन आपके साथ भी हम वो इज़ारे ख्याल करेंगे। खैर, दिस वाज द वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगा, और बाकी की अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे दूंगा अबाउट द सऊदी अरेबिया ट्रिप। ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ़ यू लाइक द हुडी, नीचे डिस्क्रिप्शन क्या सर, हमने तो इतनी जुगाड़ें लगाई हैं, नीचे आपको पूरी हमारी दुकान मिल जाएगी। आप शॉप पे क्लिक करें, नीचे हुडीज़ आ रही हैं, इफ़ यू लाइक दम, वरना मर्ज़ी है भाई, कोई ज़बरदस्ती नहीं। बाय बाय।